मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होई हऊ अवध भुआल, तब में होब तुम्हारे सूत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर बेस सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश नह सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। अर्थात इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़े भागे, भव तरिहाहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। अर्थात जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदिशक्ति यह मेरी यानी स्वरूपभूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। अर्थात इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई किन्हे अमरावती बासा। अर्थात वे दोनों स्त्री पुरुष यानी राजा और रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के अपना शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनित अति, उमहि कही वृष के तू। भरद्वाज सुनो अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, यह अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विशुभ विदित एक कै देशु, सत्य के तू तह बसई नरेशु। अर्थात हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केके देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था और राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। अर्थात वह धर्म की धुरी का धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था।
उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्राम। अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सूत ही राज नृप दिनेहा, हरिहित आपु गवन बन किनेहा। अर्थात भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चला गया। जब प्रताप रबेभ्यो नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पाले अति वेद विधि, कतहु नहीं अगले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। नृप हित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। अर्थात राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। अर्थात साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदीन साधि नृप चले उपजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बड़ियाई। अर्थात दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन या मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, ले ले दंड छाड़ी नृप दिन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अर्थात अपने भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीप यानी भूमिखंडों को वश में कर लिया था और राजाओं के से दंड यानी कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे के श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। जय श्री राम।